नाजरीन, रावलपिंडी पाकिस्तान का वो तारीखी शहर है जहां की गहमा गहमी और गलियों की रौनक कभी खत्म नहीं होती। यहाँ के लोग खाने पीने के शौकीन हैं और रात गए तक होटलों और टिक्का कबाब की दुकानों पर रश लगा रहता है। लेकिन चंद साल पहले इसी शहर की कदीम दीवारों के बीच एक ऐसा लर्जा खेल स्कैंडल सामने आया जिसने रावलपिंडी के हर बासी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो जो नवाला अपने मुंह में डाल रहे हैं, क्या वो वाकई हलाल जानवर का गोश्त है या फिर किसी इंसान का। यह कहानी किसी फिल्म का मंजर नहीं बल्कि रावलपिंडी के एक मसरूफ तरीन इलाके में चलने वाले एक ऐसे कसाई की दुकान की हकीकत है जिसने इंसानियत की तजलील की तमाम हदें पार कर दी थी। मामला सिर्फ मिलावट का होता तो शायद लोग बर्दाश्त भी कर लेते, मगर यहां खेल लावारिस लाशों का था जो अस्पतालों के सर्द खानों से गायब होती और फिर किसी की कड़ाही या देग में पहुंच जाती थी। आज की वीडियो में हम इस भयानक नेटवर्क का सुराग लगाएंगे कि आखिर अस्पताल से दुकान तक ये लाशें कैसे पहुंचती थीं और इस राज से पर्दा कैसे उठा। नाज़रीन, रावलपिंडी के एक गुंजान आबाद बाजार में आरिफ नामी कसाई की दुकान खासी मशहूर थी। यह दुकान देखने में बिल्कुल आम सी थी, जहां दिन भर गाहकों का तांता बंधा रहता था। उस कसाई की शोहरत दो बड़ी वजूहात थी। एक तो इसका गोश्त हमेशा ताजा और सुर्ख दिखाई देता और दूसरा इसकी कीमत जो पूरे बाजार के मुकाबले में हैरान कुन हद तक कम थी। जिस दौर में छोटा गोश्त गरीब की पहुंच से दूर हो चुका था, आरिफ कसाई की दुकान पर लोगों को रियायत पर गोश्त मिल जाता था। मकामी होटलों के मालकान, कैटरिंग वाले और ठेले लगाने वाले कबाब फरोश इसके पक्के गाहक थे। वो ये दावा करता था कि इसका माल बराह रास्त देहातों से आता है और वो अपना मुनाफा कम रखकर खल्के खुदा की खिदमत कर रहा है। इसकी दुकान पर लटके हुए गोश्त के टुकड़ों को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यह गोश्त किसी ज़िबाशुदा जानवर का नहीं बल्कि इस मुआशरे के उन लावारिस मुर्दों का है जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। उस दुकान पर काम करने का अंदाज बाकी कसाबों से जरा मुख्तलिफ था। आरिफ कसाई अपनी दुकान के पिछले हिस्से में मौजूद बड़े फ्रीजर रूम में किसी को जाने की इजाजत नहीं देता था। वहां सिर्फ उसके अपने खास कारिंदे जा सकते थे जो रात के अंधेरे में अपना काम करते। दुकान पर आने वाले गाहक अक्सर ये नोट करते थे कि आरिफ ज्यादातर कीमा बेचने को तरजीह देता था। अगर कोई गाहक साबित बोटी मांगता तो वो उसे बातों में लगाकर कीमा ले जाने पर कायल कर लेता, ये कहकर कि बाजी ये गोश्त नरम है, इसके कबाब और कोफ्ते लाजवाब बनेंगे। लोग इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते और सस्ता कीमा खरीद कर घर ले जाते। हकीकत यह थी कि इंसानी गोश्त की साख्त और रेशे जानवरों के गोश्त से मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए साबित बोटी में पकड़े जाने का डर था। जबकि कीमा बनाने के बाद और उसमें चर्बी की मिलावट कर लेने के बाद इस फर्क को पहचानना नामुमकिन हो जाता था। यह सिलसिला महीनों नहीं बल्कि सालों तक जारी रहा और न जाने कितने घरों में यह नापाक रिज्क पकता रहा। नाज़रीन, कहानी का रुख तब बदला जब रावलपिंडी के बड़े सरकारी अस्पतालों और खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल और दीगर मराकज में एक अजीब मामला नोट किया जाने लगा। अस्पताल की इंतजामिया और पुलिस के रिकॉर्ड रूम में यह तजाद सामने आया कि जितनी लावारिस लाशें अस्पताल लाई जा रही थीं, उनकी तदफीन का रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। आमतौर पर जब कोई लावारिस लाश आती है तो ईदी या दीगर फलाही इदारे उसकी तदफीन करते हैं, लेकिन यहां रिकॉर्ड में तो यह लिखा होता कि नामालूम शख्स की लाश आई, मगर उसके बाद वो लाश कहां गई इसका कोई अता पता नहीं होता था। कभी कभार अस्पताल के मुर्दा खाने का अमला यह बहाना बना देता कि लवाहिकीन मिल गए थे और लाश ले गए, मगर उन लवाहिकीन का कोई शनाख्ती कार्ड या राब्ता नंबर रजिस्टर में मौजूद नहीं होता था। यह एक खामोश जुर्म था जो अस्पताल की चारदीवारी के अंदर पल रहा था और इसमें सिर्फ कसाई नहीं बल्कि अस्पताल का निचला अमला, एम्बुलेंस, ड्राइवर्स और मुर्दा खाने के निगहबान बराबर के शरीक थे। पुलिस के एक सीनियर तफ्तीशी अफसर जिनकी नजर उन मिसिंग डेड बॉडीज के डेटा पर पड़ी, उन्होंने इसे मामूली गफलत समझने की बजाय इसकी तह तक जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने मखबरों का जाल बिछाया तो एक चौंका देने वाली इत्तला मिली। मुखबर ने बताया कि रात के पिछले पहर जब अस्पताल में खामोशी होती है, एक निजी सुजुकी पिकअप या बाज औकात एक पुरानी एम्बुलेंस मुर्दा खाने के पिछले दरवाजे पर लगती है। वहां से कुछ भारी थैले या बोरियों में लिपटी हुई चीजें उस गाड़ी में लोड की जाती हैं और फिर यह गाड़ी शहर के कब्रिस्तान की बजाय शहर के अंदरूनी बाजारों का रुख करती है। यह इत्तला पुलिस के लिए किसी बम शेल से कम नहीं थी।
एक टीम तश्कील दी गई जिसका काम सिर्फ रात के वक्त अस्पताल की निगरानी करना था। कई रातों के जागने के बाद आखिरकार वो मनहूस रात आ ही गई जब पुलिस ने उस मशकूक गाड़ी को मुर्दा खाने से निकलते हुए देखा। गाड़ी का ताक़ुब शुरू हुआ। पुलिस ने इंतहाई एहतियात से फासला रखा ताकि शिकारी चौकन्ना ना हो जाए। गाड़ी रावलपिंडी की सुनसान सड़कों से होती हुई गलियों के पेचो खम काटती हुई उसी मशहूर बाजार में दाखिल हुई जहां आरिफ कसाई की दुकान थी। रात के 3 बज रहे थे। बाजार मुकम्मल बंद था, लेकिन आरिफ की दुकान का शटर आधा उठा हुआ था और अंदर मध्यम रोशनी चल रही थी। गाड़ी दुकान के बिल्कुल सामने रुकी। ड्राइवर और उसके साथ बैठे एक शख्स ने फुर्ती से उतरकर गाड़ी का पिछला हिस्सा खोला और वहां से भारी प्लास्टिक के थैले निकालकर दुकान के अंदर फेंकने शुरू कर दिए। पार्टी ने उसी लम्हे एक्शन लेने का फैसला किया। जैसे ही पुलिस ने छापा मारा, वहां मौजूद अफराद के हाथों के तोते उड़ गए। वो भागने की कोशिश करने लगे, मगर पुलिस ने चारों तरफ से घेरा डाल रखा था। जब पुलिस दुकान के अंदर दाखिल हुई तो अंदर का मंजर जहन्नुम का नमूना पेश कर रहा था। फर्श पर खून फैला हुआ था और एक बड़े लकड़ी के तख्ते पर तेज धार छुरे और टोके पड़े हुए थे। मगर सबसे खौफनाक चीज वो थैले थे जो अभी अभी गाड़ी से उतारे गए थे। पुलिस अफसर ने जब हिम्मत करके एक थैला खोला तो उसमें किसी जानवर की लाश नहीं थी, बल्कि एक इंसानी जिस्म का हिस्सा था जो कुछ देर पहले तक मुर्दा खाने में पड़ा था। तफ्तीश में मजीद इंकिशाफ हुआ कि दुकान के पिछले हिस्से में मौजूद बड़े डीप फ्रीजर इंसानी आज़ा से भरे हुए थे। वहां हड्डियों का एक ढेर भी मौजूद था, जिसे साफ करके शायद हड्डियों का गोदा निकालने या उन्हें पीसकर जानवरों की हड्डियों में मिलाने के लिए रखा गया था। बू इतनी शदीद और ताफुन ज़दा थी कि कई पुलिस वालों को मौके पर ही उल्टियां आ गई। ये वो गोश्त था जिसे सुबह सवेरे मसाले लगाकर, ताजा खून छिड़ककर ताजा माल के नाम पर बेचा जाना था। नाज़रीन, आरिफ कसाई को जब हथकड़ी लगाकर थाने मुंतकिल किया गया तो उसने जो इंकिशाफात किए वो किसी भी पत्थर दिल इंसान को रुला देने के लिए काफी थे। उसने बताया कि यह कारोबार अकेले इसका नहीं है, बल्कि एक पूरा माफिया इसके पीछे है। उसने एतराफ किया कि वह अस्पताल के अमले को फी लाश एक मखसूस रकम अदा करता था। जिन लावारिस लाशों का पोस्टमार्टम नहीं होता था या जो लाशें ताजा होती थीं, उन्हें खास तौर पर मुंतखब किया जाता था। उस दरिंदे ने बताया कि इंसानी गोश्त में एक खास किस्म की हमक और मिठास होती है, जिसे छुपाने के लिए वो उसे भैंस के गोश्त में मिक्स करता था और फिर उसमें तेज मसाला जात, लहसुन और सिरका इस्तेमाल करता था ताकि पकने के बाद किसी को शक ना घुसे। उसका कहना था कि कीमा और कोफ्ते उसके बेस्ट सेलर आइटम थे, क्योंकि इनमें गोश्त की असल पहचान नहीं की जा सकती। नाज़रीन, इस तफ्तीश ने यह भी वाज़ेह किया कि यह गिरोह सिर्फ अस्पताल तक महदूद नहीं था। कुछ ऐसे वाकयात भी सामने आए जहां कब्रिस्तान के गोरकुनों ने ताजा दफनाई गई लाशों को रातों रात निकालकर उस गिरोह के हवाले किया। आरिफ कसाई की दुकान से मिलने वाले रजिस्टर में इन होटलों और कैटरिंग सर्विसेज के नाम भी दर्ज थे जो इससे बाकायदगी से गोश्त खरीदते थे। यह एक चेन रिएक्शन था। सस्ता गोश्त खरीदने के लालच में होटल मालकान ने कभी यह पूछने की जहमत ही नहीं की कि गोश्त आ कहां से रहा है, और यूं पूरा शहर अनजाने में हराम और मकरूह खुराक खाता रहा। फ्रांसिक रिपोर्ट्स ने जब तस्दीक की कि बरामद होने वाला गोश्त 100% इंसानी है तो अवाम का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। लोग सड़कों पर निकल आए, एहतिजाज शुरू हो गए और आरिफ कसाई को सरेआम फांसी देने का मुतालबा जोर पकड़ गया। दोस्तों, ये वाकया हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दौलत की हवस इंसान को किस कदर अंधा और सफाक बना सकती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे मुआशरे में अखलाकी जवाल आ रहा है, लेकिन इस वाकये ने साबित किया कि जवाल की कोई आखिरी हद नहीं होती। रावलपिंडी का ये कसाई कोई नफ्सियाती मरीज नहीं था, बल्कि एक होशियार और शातिर मुजरिम था जिसने अपने कारोबार को चमकाने के लिए इंसानों को भी जानवर समझ लिया। इस वाकये के बाद मकामी इंतजामिया ने गोश्त की दुकानों और अस्पतालों की निगरानी का निजाम सख्त किया। मुर्दा खानों में कैमरे लगाए गए और लावारिस लाशों की तदफीन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी लाजमी करार दी गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ कानून का डर काफी है? नाज़रीन, आज भी जब हम बाजार में मामूल से सस्ती चीज देखते हैं तो हमारा पहला रद्द अमल खुशी का होता है, शक का नहीं। आरिफ कसाई जैसे लोग हमारी इस नफ्सियात और मजबूरी का फायदा उठाते हैं, और यह कहानी सिर्फ रावलपिंडी की नहीं है,
یہ ہر اس شہر کی ہو سکتی ہے جہاں لالچ انسانیت پر حاوی ہو جائے۔ پولیس اور قانون نے اپنا کام کر دیا، مجرموں کو جیل بھیج دیا گیا، لیکن جو ذہنی اذیت اور کرب راولپنڈی کے شہریوں نے محسوس کیا اس کا ازالہ شاید کبھی ممکن نہ ہو سکے۔ یہ واقعہ تاریخ کے اوراق میں ایک سیاہ باب کی طرح محفوظ ہو چکا ہے، جو ہمیں یاد دلاتا رہے گا کہ بعض اوقات انسان کا سب سے بڑا دشمن خود انسان ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے درندوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں رزق حلال کی پہچان نصیب فرمائے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے تو ہماری اس کوشش کو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔